जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी दोस्तों? 1964 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की अवधारणा दादा भाई नौरोजी ने दी थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में गहरे हरे रंग का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है दोस्तों? उर्वरता और समृद्धि का। क्या अर्थ होता है? उर्वरता और समृद्धि इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पहली बार किस राज्य में हुई? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पहली बार हुई थी राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? दोस्तों अंगकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। किस देश में दोस्तों? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। किस दिशा में दोस्तों? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों विश्व व्यापार केंद्र यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किस वर्ष हुआ था? दोस्तों विश्व व्यापार केंद्र पर हमला हुआ था कब दोस्तों? 2001 में हुआ था। कब? 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार को दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दोस्तों? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हुआ था। कब दोस्तों? 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कब दोस्तों? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों गोबी मरुस्थल स्थित है एशिया में। किस महाद्वीप में दोस्तों? एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पद्मावत महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? दोस्तों पद्मावत महाकाव्य को लिखा था किसने? दोस्तों इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी ने। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत महाकाव्य को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया था कहाँ दोस्तों? लंदन में। कहाँ? लंदन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी कब? 1896 में। कब हुई थी? 1896 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रज तरंगिणी के लेखक कौन थे? दोस्तों रज तरंगिणी के लेखक थे कौन?
कल्हण। कौन थे? कल्हण थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक कोयला पाया जाता है झारखंड में। किस राज्य में दोस्तों? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था कब दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? दोस्तों भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था 1854 में। कब दोस्तों? 1854 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है कौन दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वेदों में किस नाम से मिलता है? दोस्तों स्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वेदों में मिलता है वर्ण नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है दोस्तों? वर्ण नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। क्या नाम था उसका दोस्तों? द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1975 में शुरू हुआ। किस वर्ष? 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मालदीव की राजधानी क्या है? दोस्तों मालदीव की राजधानी है माले। कहाँ है दोस्तों? माले है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। कौन सी है दोस्तों? क्रस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन में कौन शामिल है? दोस्तों जीवाश्म ईंधन में शामिल है उपयुक्त सभी। कौन कौन दोस्तों? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह तीनों भी जीवाश्म ईंधन में ही शामिल है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कहाँ गाया गया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पे दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? दोस्तों संगम साहित्य रचित है किस भाषा में दोस्तों? तमिल भाषा में। किस भाषा में?
तमिल भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितना दोस्तों? 8,848 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। कब दोस्तों? 1761 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है? दोस्तों भारतीय रेलवे का शुभांकर भोलू हाथी है। क्या है दोस्तों? भोलू हाथी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा गृह मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गृह मंदिर स्थित है उज्जैन में। कहाँ पे दोस्तों? उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। कब दोस्तों? 1956 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फिराक गोरखपुरी किस क्षेत्र में से संबंधित है? दोस्तों फिराक गोरखपुरी संबंधित है साहित्य क्षेत्र से। किस क्षेत्र से दोस्तों? साहित्य क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को किस घटना के बाद महात्मा की उपाधि मिली है? किस घटना के बाद दोस्तों? इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, मेघदूत काव्य किसने लिखा था? दोस्तों मेघदूत काव्य को लिखा था कालिदास ने। किसने दोस्तों? कालिदास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है सिनेमा क्षेत्र से। किस क्षेत्र से दोस्तों? सिनेमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? दोस्तों सिक्किम भारत का राज्य बना 1975 में। कब दोस्तों? 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने दोस्तों? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक कार्य में। किस कार्य में दोस्तों? सामाजिक कार्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमृतसर समझौता कब हुआ था? दोस्तों अमृतसर समझौता 1915 में हुआ था। कब दोस्तों? 1915 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। कब दोस्तों? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शिव सागर झील स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट विश्व कप 1983 में किसने जीता था? किसने जीता था दोस्तों? भारत ने। किसने? भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काला अजार रोग किससे फैलता है? दोस्तों काला अजार रोग फैलता है बालू मक्खी से। किस मक्खी से दोस्तों? बालू मक्खी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 सन को। कब? 15 नवंबर 2000 सन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 57 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।